अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 7th क्लास का अध्याय नंबर 1 पूर्णांकों की समझ का प्रश्नावली नंबर 1.2। उसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुनना है, यानी आपको देखना है इस क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, यानी कौन सा सही है कौन सा गलत है, यानी कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसी में हम लोग को 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे या हल करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है 18 गुना -2 बराबर -2 गुना 18। अब यहाँ देखिए इसको हम चलिए दूसरा का नंबर भी लिख लेते हैं। दूसरा का नंबर अपना है -38 गुना 1 बराबर 38। तीसरा का नंबर अपना क्या है -20 गुना -5 बराबर -5 गुना -20। अब यहाँ देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 18 गुना -2 बराबर है -2 गुना 18। इसमें चेक क्या करना है हम लोग को, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, यानी कौन सा क्वेश्चन सत्य है और कौन सा क्वेश्चन असत्य है, यानी हम लोग को सत्य और असत्य को चेक करना है, देखना है। तो पहला क्वेश्चन है अपना 18 गुना -2 बराबर है -2 गुना 18। तो आप लोग को हल करने से पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे। यहाँ पे आप लोग को बताए हैं क्रम विनिमय नियम, यानी इसका क्या है क्रम बदल रहा है। जो 18 पहले है वो 18 यहाँ पे बाद में हो जा रहे हैं, यानी इसका क्रम बदल जा रहा है। तो क्या कौन सा रूल पालन कर रहा है, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। यानी इसको समझ जाना है पहले। यहाँ पे a गुना b है तो बराबर क्या हो जाएगा b गुना a। और भी आपको बताए थे कि सारा गुण, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य नियम, वितरण गुण, ये सिर्फ वैलिड होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए, यानी जोड़ में होता है और गुना में होता है। एक बार इस पर ध्यान देना है। इधर देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग a को मान लेते हैं 5, b को हम लोग मान लेते हैं 2, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको बीच में गुना है तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 दूना 10। अब यहाँ देखिए b को हम लोग मान लेते हैं 5, a को हम लोग मान लेते हैं 2, क्रम बदल गया है। अब इसमें हम लोग गुना करते हैं कितना आएगा 10, यानी गुना के लिए वैलिड हो गया। अब इसी को हम लोग प्लस में करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे a अपना 5 है, b अपना क्या है 2, 7 हो गया। इधर देख लीजिए b अपना 2 हो गया, a अपना क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं। a अपना 5 हो रहा है तो यहाँ पे b क्या होगा 5, और a अपना क्या b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 2, तो 5 या 2 7, यानी प्लस के लिए क्रम विनिमय नियम पालन होगा और गुना के लिए अपना क्रम विनिमय नियम पालन होगा। तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं ना है। तो यानी क्या कर रहा है क्रम विनिमय नियम पालन कर रहा है। तो इसी को हम लोग आगे सॉल्व करके देखेंगे कि सत्य हो रहा है कि असत्य हो रहा है। तो यहाँ पे दिया है 18 गुना -2 बराबर -2 गुना 18। अब यहाँ देखिए हम लोग 18 से गुना करेंगे 2 में, 18 दूना 36 -36। अब यहाँ देखिए ये कितना है 18 गुना 2 -36, यानी अपना LHS बराबर हो जा रहा है किसके RHS के, यानी इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है। जो सिमिलर डिजिट है यानी इक्वल है, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या है ये अपना क्वेश्चन सत्य है। क्या है सत्य है। और ये पूछा जाए किस नियम को पालन कर रहा है तो क्रम विनिमय नियम को पालन कर रहा है। सिर्फ इसका क्या हो रहा है क्रम बदल रहा है। जो यहाँ है कूद के यहाँ आ गया, जो यहाँ है कूद के इधर आ जाएगा, केवल उसका जगह बदल रहा है, उसकी मान नहीं चेंज हो रही है। अब दूसरा का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
माइनस 38 गुना 1 बराबर दिया है 38। इसको चेक करके देखते हैं दूसरा का नंबर क्या किया है। माइनस 38 गुना 1 बराबर 38, एकदम सही है। किसी भी अंक में 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो अंक उतना ही आता है। इसको बोलते हैं तत्संग गुण, इसे बुक में बताया है तत्संग गुण, यानी इसको बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, इकाई गुण बोल सकते हैं। यानी इसमें किसी भी अंक से गुना कीजिएगा तो जो अंक है वही अंक आएगा। इधर ध्यान दीजिएगा, 50 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 50 ही आएगा। इसमें हम लोग पीएम साहब को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, पीएम साहब ही आएंगे। डीएम साहब को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, डीएम साहब ही आएंगे। यानी पापा को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएंगे, पापा जी ही आएंगे। यानी इस समझने के लिए, समझ रहे ना। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी भी अंक को 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है, वही अंक आता है। तो यहाँ देखिए माइनस 38 को 1 से गुना किया गया है, 38 आया है। सही है, बोलो सही है। सही है नहीं, माइनस के साथ किया है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 50 को कर रहे हैं प्लस के साथ किए हैं, प्लस 50 यानी प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है। 50 गुना 1 बराबर 50 आता है। यहाँ पे क्या है, माइनस गुना 1 रहता, माइनस 38 गुना 1, तो इधर हम लोग को क्या मिलता, माइनस 38 मिलता, तब सही है। लेकिन इसमें क्या आया है, 38 आया, जो हम लोग का क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा अपना दूसरा का नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य। कहीं दिक्कत। अब तीसरा का नंबर कह रहा है माइनस 20 गुना माइनस 5, माइनस 5 गुना 20। ये भी कौन सा नियम पालन कर रहा है, क्रम विनिमय नियम पालन कर रहा है। ये भी कौन सा नियम पालन कर रहा है, क्रम विनिमय, यानी क्या कर रहा है, क्रम बदल रहा है। यहाँ की इसको मान लीजिए हम लोग ए, इसको हम लोग मान लीजिए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ई क्या हो गया, बी हो गया, और ई क्या हो गया अपना ए। कहीं दिक्कत इसमें। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 20 में 5 से गुना करेंगे तो आपको बताएं जिसमें भी 0 होता है तो आँख मूंद के गुना किया जाता है। तो 5 दूना 10, एक 0 बैठा देंगे 100। अब माइनस चिन्ह बताए थे कि सम हो जाए तो प्लस हो जाता है। तो कितना माइनस है, 1 और 2, 2 क्या है अपना सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ देखिए इधर क्या बोला है, माइनस 5 गुना 20 करेंगे, वहीं आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा। माइनस 2 बार है, प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई कि नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सत्य है। कहीं दिक्कत है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन। इसको छापिए लो। अब यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, 43 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 43, यानी 43 को हम लोग गुना करेंगे 0 से तो 43 आएगा। सही है कि गलत। अब यहाँ देखिए 5वां नंबर अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 गुना माइनस 425 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 425। अब यहाँ देखिए छठा नंबर क्या कह रहा है, छठा नंबर कह रहा है माइनस 1 गुना 25 बराबर माइनस 25। 7वां नंबर कह रहा है अपना क्वेश्चन माइनस 2 गुना माइनस 12 गुना माइनस 24 बराबर माइनस 2 गुना माइनस 12 गुना माइनस 24। ठीक। अब यहाँ देखिए लास्ट अपना है 8वां नंबर क्या कह रहा है, माइनस 5 गुना 2 प्लस 3 बराबर माइनस 5 गुना 2 प्लस माइनस 5 गुना 3। अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपना बोला है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर को हम लोग हल करेंगे। बोला है 43 गुना 0, यानी 43 गुना 0 बराबर 43 होता है। सही है, असत्य है। क्यों, किसी भी अंक में कल बताए थे आपको
किसी भी अंक में 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 आ जाता है। यहाँ तक कि आपको बताए थे P मतलब पापा, पापा को भी 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। सिर्फ मैथ के लिए, रियल में नहीं, ना तो मार जूता मुँह फुला देंगे पापा। यहाँ देखिए, यहाँ की PM साहब को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएंगे, DM साहब को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे 0, यानी गॉड को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिर्फ मैथ के लिए, भगवान से पंगा नहीं लेना है, भगवान सर्वशक्तिमान है, ठीक ना। यानी केवल समझने के लिए, यानी सब लोग किससे डरता है, भगवान से। तो यहाँ देखो, भगवान को भी मैथ में 0 से गुना किया जाता है, भगवान को भी 0 बना, केवल समझने के लिए। सही में भगवान 0 नहीं है, ये ध्यान देना है, ये मत कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। तो यहाँ पे किसी भी अंक में 0 से गुना करेंगे तो अंक क्या हो जाएगा 0। तो ये अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य हो जाएगा। कहीं दिक्कत, यानी अपना क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए दूसरा का अपना 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर बोल रहा है 1 गुना -425 बराबर -425। सही है कि गलत है, सही है। आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं, किसी भी अंक को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही अंक आता है, जो साइन जिसके साथ रहेगा वो साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 को हम लोग गुना कर रहे हैं -425 से, फाइनली हम लोग को मिल रहा है क्या, -425, यानी अपना क्या है, ये सत्य है। क्या है, सत्य है, ठीक है, सत्य है। ये अपना क्या हो जाएगा, सत्य है। अब देखिए फिर अपना एक और क्वेश्चन कर रहा है, 6 नंबर, -1 गुना 25 बराबर मिल रहा है -25। सही है, एकदम सही है, क्योंकि 1 से किसी भी अंक में गुना करेंगे तो अंक आएगा, लेकिन जो साइन इसके साथ है, साइन से भी तो गुना हो रहा है, तो -25 आएगा। ये भी क्या है, अपना सही है, यानी क्या है, सत्य है। यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन भी अपना क्या है, सत्य है। ठीक, अब हम लोग को 2 बच रहा है, 7 नंबर और 8 नंबर, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सात नंबर अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्या कह रहा है, बड़ा कोष्ठ, इसके अंदर है छोटा कोष्ठ, -2 गुना -12, फिर कोष्ठ बंद गुना -24। ये इतना क्या है, अपना LHS है। ये टर्म क्या है, LHS है। हम लोग LHS को लेकर चल रहे हैं, फिर हम लोग RHS को करेंगे। तो LHS में देखिए, पहले कोष्ठ के अंदर वाला गुना किया जाता है, तो 12 दूना कितना होता है, 24 कोष्ठ रहेगा, बड़ा कोष्ठ। अब दोनों में देख रहे हैं माइनस है, तो माइनस की संख्या कितना है, 1 और 2, 2 क्या होता है, सम, यानी प्लस, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे -24 से, -24 से। तो देखिए 24 को 24 से गुना करते हैं, स्क्वायर आप लोग को याद रहता है तो ईजी पड़ता। 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूना 8 है 1 9, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 6 8 8 16, 1 17 के साथ 4 1 5, यानी 500 अपना कितना आया, 76, -576 आएगा, जो क्या है 24 का स्क्वायर है, ठीक ना। -576 आया कितना, अपना LHS करने पे। अब हम लोग किसको करेंगे, RHS को। अब LHS और RHS इसमें क्यों ले रहे हैं, इसमें लेने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बराबर के साइन के राइट साइड जो होता है वो RHS होता है, और बराबर के जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग LHS मानते हैं, ठीक ना। अब हम लोग RHS लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, RHS लेकर हम लोग चल रहे हैं। RHS में क्या है, -2 गुना बड़ा कोष्ठ -12 गुना -24। अब यहाँ देखिए कहीं दिक्कत, तो सबसे पहले कोष्ठ के अंदर का काम किया जाता है। -2 ऐसा छोड़िए फिलहाल के लिए, अब यहाँ कोष्ठ के अंदर का काम करेंगे।
12 और 24 में गुना करेंगे कितना आएगा। तो यहाँ देखिए 24 को हम लोग 12 से गुना कर रहे हैं। 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 8, 4 4 8, 2, 288। अब यहाँ देखिए इसके भी अंदर माइनस है, इसके भी अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी जहाँ सम संख्या में माइनसों की संख्या मिले उसको हर हालत में प्लस समझ लेंगे और प्लस होता भी है। तो कितना आया है अपना 288। कहीं दिक्कत? मल्टीप्लिकेशन हम लोग का सही है ना, गुना सही है ना। अब यहाँ देखिए 288 को गुना किससे करेंगे? -2 से। तो 288 गुना 2 से करेंगे। 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17 का 7, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, यानी कितना आ गया 576। अब यहाँ माइनस है तो माइनस साइन लग जाएगा। तो देखिए तो LHS जितना है उतना ही RHS है ना, यानी LHS बराबर RHS, यानी अपना क्या है ये सत्य है, ठीक ना। यानी क्या हो जाएगा अपना ये सत्य है। इसमें कहीं दिक्कत, कहीं कन्फ्यूजन? अब हम लोग को एक लास्ट क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे -5 गुना कोष्ठ में 2 + 3 बराबर -5 गुना 2 प्लस -5 गुना 3। तो इसको बोलते हैं वितरण गुण, और इसको हम अपने शब्दों में बोलते हैं मिलेगा। यहाँ देखिए इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, यानी मिलेगा मिलेगा सबको बारी बारी से मिलेगा। यानी हम लोग भोज खाने जाते हैं शादी ब्याह में, हाँ, तब पहले क्या करते हैं कतारबद्ध सब कोई बैठ जाता है। ऐसा थोड़े है कि मान लो आपको पहले पूरी मिल जाएगा, आप यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए अभी बता रहे हैं 1 सेकेंड, यानी सबको बारी बारी से मिलता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे करण बैठा है, क्या करण बैठा है, और यहाँ पे क्या है मान लो लड्डू बैठा है, ठीक ना, यहाँ पे मिलन बैठा है, ठीक, और यहाँ पे कौन बैठा है आनंद बैठा है। 4 जन हो गए, भोज में 4 जन नहीं रहता है, 4 सबसे ज़्यादा लगता है। अब इधर ध्यान देना है, मान लो यहाँ से कोई पूड़ी चलाने वाला आया, सुनो पहले ध्यान दो, यहाँ पे कोई पूड़ी चलाने वाला आया तो पहले इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा। नहीं तो अगर कोई इधर से पूड़ी चलाने वाला आया है तो पहले इसको देगा, पहले इसको देगा। ऐसा नहीं है कि इधर से चलाना शुरू किया इसको छोड़ देगा, जाके बीच में इसको दे देगा पूड़ी, ऐसा नहीं है। तो रूल है मिलेगा मिलेगा सबको बारी बारी से मिलेगा, यानी वितरण गुण है, यानी सबको बारी बारी से गुना किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि सत्य है कि असत्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपना 8 नंबर क्वेश्चन है -5 गुना 2 + 3, ये बराबर है किसके -5 गुना 2 प्लस -5 गुना 3। इसको मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए LHS हो गया, इसको मान लीजिए क्या हो गया RHS हो गया। कोई दिक्कत इसमें बाबू? अब आपको बता रहे थे गुना के लिए कि कैसे गुना होता है। यहाँ पे देखिए इस 5 से एक बार 2 में गुना करेंगे, इसी 5 से एक बार 3 में गुना करेंगे, यानी सबको बारी बारी से मिलेगा। तो कैसे गुना करेंगे -5 गुना 2, अब बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, -5 गुना 3। अब यहाँ देखिए -5 गुना 3, कहीं दिक्कत इसमें? अब यहाँ देखिए हम लोग को मिल रहा है 5 में 2 से गुना करेंगे 10, कितना आया -10। अब यहाँ देखिए प्लस है, इधर कितना आया 5 तिहाई 15 है, ये कितना आ गया कोष्ठे में कर लो -15, और -10 और -15 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए -10 और -15,
5 1 1 2, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दें। कितना हम लोग का फाइनली इसका आंसर आया? -25 LHS को। अब हम लोग इधर को चेक कर लेते हैं RHS को। -5 गुना 2 प्लस -5 गुना 3 करेंगे तो -5 गुना 2 किए हैं तो कितना आया है? -10 प्लस करेंगे -5 गुना 3 करेंगे कितना आया हम लोग को? -15। तो अब यहाँ देखिए -10 अब हम लोग क्या करेंगे? प्लस -15 जोड़ेंगे, यानी फाइनली हम लोग को -10 और -15 ऐड करेंगे, कितना जाएगा? 5 1 1 2 -25, यानी RHS भी -25 आ रहा है, LHS भी -25 आ रहा है, यानी LHS बराबर RHS, यानी क्या है अपना ये क्वेश्चन सत्य है। क्या है अपना ये? सत्य है। ये क्या है अपना? LHS बराबर RHS, यानी अपना क्या है? सत्य है। कहीं दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? समझ आया? क्लियर? सही बोल रहा है लोग कि डर से बोल रहा है लोग? अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।